एक समय की बात है, रामपुर नामक गांव में एक छोटे से मकान में रवि रहता था। रवि बेरोजगार था। रवि अपनी पत्नी से बोलता है, ओ भाग्यवान, तुम हमेशा मुझसे बात नहीं करती हो। हमारी शादी को 5 साल हो गए हैं, लेकिन तुमने आज तक कभी मुझसे प्यार से बात नहीं की है। हमेशा मैं ही तुम्हें मनाता हूँ, मैं ही तुमसे प्यार करता हूँ, मैं ही तुमसे प्यार से बात करता हूँ, लेकिन तुम्हारा बर्ताव मुझे लेकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। क्यों ऐसा करती हो? माना मैं गरीब हूँ, लेकिन ऐसा करना भी तो गलत है। मैं तो तुम्हारा पति हूँ ना, फिर क्यों ऐसा करती हो? शीला बड़ी ही लालची औरत थी। वो चाहती थी कि उसका पति खूब सारा पैसा कमाए और उसे सोना चांदी में तोले। शीला का पति रवि कुछ कमाता नहीं था, इसलिए शीला उससे ठीक से बर्ताव नहीं करती थी। शीला को सिर्फ पैसों से प्यार था। फिर शीला रवि से बोली, सुनिए जी, ये छोटी सी झोपड़ी में रहने से मेरा दम घुटता है। तुम कुछ अच्छा व्यापार क्यों नहीं करते, ताकि हमारे पास भी ढंग का घर हो और जेवर हो। तुम्हें पता है, मेरी सहेली के पति शहर में जाकर व्यापार करते हैं। आज उनके पास बैंक बैलेंस है, खुद का अपना बंगला है। मैं जब भी अपनी सहेली से मिलती हूँ तो शर्मिंदा हो जाती हूँ उन गरीबी हालात से। अरे भाग्यवान, चुप हो जाओ। एक ही सांस में पूरी जिंदगी की बात बोल लोगी क्या? तो फिर क्या करूँ, ये जिंदगी और गरीबी से तंग आ गई हूँ, बस अब और नहीं। ठीक है बाबा, ठीक है, मैं कुछ करता हूँ शहर जाने के लिए। फिर रवि शहर जाने के लिए घर से निकलता है। रवि को अपने गांव से बहुत ज्यादा प्यार और लगाव था, क्योंकि उसका सारा बचपन यहीं गुजरा था। शहर सिर्फ उसकी पत्नी के खातिर जा रहा था। फिर तभी रवि को रास्ते में नदी मिल जाती है। रवि नदी से पार नहीं हो सकता था, क्योंकि रवि को पानी से डर लगता था। फिर उसे देखकर एक गांव का आदमी आया और बोला, अरे भैया, मैं तुम्हें देख रहा हूँ कि तुम काफी समय से किसी का इंतजार कर रहे हो। अरे नहीं भैया, मैं किसी का यहाँ इंतजार नहीं कर रहा हूँ। मुझे तो नदी पार करके शहर जाना है, लेकिन मुझे पानी से डर लगता है, इसलिए मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ। फिर आदमी ने बोला, अरे हाँ भाई, कुछ गांव के लोगों ने इस नदी पर पुल बनाने के लिए सरपंच के पास गए थे। फिर सरपंच जी बनाने के ही वाले थे, फिर पता नहीं क्या हुआ है उसका। क्यों ना हम कुछ गांव के लोगों को लेकर सरपंच के पास जाकर बात करें, क्या बोलते हो? रवि को उस आदमी की बात ठीक लगी। फिर वो उसी वक्त गांव के कुछ लोगों को लेकर सरपंच जी के पास जाकर पुल लगाने की बात की। फिर जल्द ही सरपंच जी द्वारा नदी पर पुल लग गया। फिर रवि निश्चित रूप से शहर जाने के लिए निकल गया। फिर गांव के लोग भी नदी पार करने के लिए पुल का उपयोग करने लगे थे। फिर कुछ दिन बाद रवि ने डाकिया के द्वारा अपनी पत्नी को पैसे भेजा। शीला बड़ी ही होशियार औरत थी, इसलिए उसने गांव में ही एक बड़ा सा घर ले लिया। फिर इसके बाद शीला अपनी जिंदगी आराम से गुजारने लगी और अपने सहेलियों को घर बुलाकर किटी पार्टी करने लगी। फिर इसी तरह कुछ दिन बीतते गए और एक दिन फिर रवि ने शहर की लड़की से शादी करके गांव वापस आया। वो लड़की बड़ी ही सुंदर और समझदार थी। जब रवि दूसरी पत्नी को अपने घर लाया तो शीला चौंक गई और बोली, ए भगवान, ये मैं क्या देख रही हूँ, कौन है ये लड़की? फिर रवि ने बोला, ये लड़की का नाम परी है और मैंने इससे शादी कर ली है। अब ये मेरी पत्नी है। ये मुझे शहर में मिली थी, फिर हम दोनों को प्यार हो गया और हम दोनों ने शादी कर ली। फिर परी ने बोला, हाँ जी, मेरा नाम परी है। मैं आपको इस घर से नहीं निकालूंगी। मैं आपको अपनी बहन समझकर इस घर में रखूंगी। आप भी मुझे अपनी छोटी बहन समझ लेना। परी की आवाज सुनकर शीला भड़क गई और बोली, क्या कहा? बकवास बंद कर, ये मैं बिल्कुल होने नहीं दूंगी। तुम इस घर में नहीं रहोगी। ये घर सिर्फ और सिर्फ मेरा है। मैं इस घर की मालकिन हूँ और ये घर मेरे नाम पर है। देखो शीला, अगर तुम इस घर में परी को नहीं रहने दोगी तो मैं परी को दूसरे घर में रखूंगा। ये सुनकर शीला ने बोला,
हाय हाय, मैं बर्बाद हो गई, मेरा पति अब मेरा नहीं रहा। पता नहीं इस टायर ने क्या जादू कर दिया आप पर, और आप मेरी बात सुन ही नहीं रहे हो। और शायद मुझे ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए था, मुझे आपसे नहीं करना चाहिए था कि आप शहर जाकर व्यापार करें। हमारी वो चटनी मिर्ची खाने की जिंदगी अच्छी थी, कम से कम आप मेरे तो थे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी जो भी मिल रहा होता है उसे हमें खुश रहना चाहिए, वरना ज़्यादा ख्वाहिशें हमें ज़िंदगी में बर्बाद कर देती है। इसीलिए लालच से बचे, वरना हमें कुछ ऐसा खोना पड़ता है जो हमें सबसे ज़्यादा अजीज होता है।